हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो बेसिकली कस्टमर सर्विस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए तो बात करते हैं पहले ऐसे क्वेश्चन की जो हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है। 99% टाइम हमने ये देखा है कि इंटरव्यू में हमसे हमेशा पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ऐसे में इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं और आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसके सामने। तो ऐसे में ये बहुत ही जरूरी बन जाता है कि आप बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में, क्रिस्प में वो डिटेल अपने इंटरव्यू के साथ शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर आप कुछ किस तरीके से दे सकते हैं। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए अपने नाम के साथ कि आपने क्या क्या अचीव किया। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बताइए कि आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या पॉजिटिव वर्क किया, क्या अचीवमेंट करी। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जैसे ही आप ये बता पाए और इंश्योर कीजिए कि ये जो डिटेल आप शेयर करें ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हुए उसे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए। बट जब आप फैमिली के बारे में बताएं तो डिटेलिंग नहीं रिक्वायर्ड है, बिकॉज कोई भी इंटरव्यूअर आपकी फैमिली के बारे में डीप डिटेल्स नहीं जानना चाहता है। आपको जस्ट बेसिक्स बताने की जरूरत है कि कितने मेंबर हैं और क्या है आपकी फैमिली में। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए कि एक्चुअली में आपकी हॉबी है क्या। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का, जो कि जनरली देखा गया है 99% चांसेस कि हमेशा पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप आंसर अपने इंटरव्यू को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है वो ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। ऐसे में जानना बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअली में हम उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिफोर यू अटेंड एनी इंटरव्यू, इससे पहले कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप उसकी वेबसाइट चेक कीजिए, आप उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज चेक कीजिए क्या चल रहा है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पता करने की कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आप सिंपली इसका जवाब दे सकते हैं बिकॉज आप ऑलरेडी तैयार होके गए हैं। ऐसा कभी भी मत कीजिए कि जस्ट ऑल ऑफ दिस सडन यू वेक अप एंड यू वेंट फॉर एन इंटरव्यू। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। सी, अगर हमें पता है कि हमारा एक स्केड्यूल टाइम है, एक स्केड्यूल डेट है हमारे इंटरव्यू के लिए, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसके प्लेटफॉर्म, इसके क्लाइंट्स, इसकी एक्टिविटीज क्या है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस का इजीली जवाब दे पाए। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहला क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है और वो ये है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब मतलब आपको इस जॉब की क्या जरूरत है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी जाता है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि आप उस कंपनी के बारे में जाने पहचाने तभी इंटरव्यू के लिए देने जाएं। ऐसे में मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दें सो ऐसी स्टार्टिंग मत कीजिए कि दिस कंपनी इज ग्रेट, आई गॉट टू नो, पीपल आर वेरी हैप्पी हियर। सी गाइस, सारी कंपनीज अच्छी हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर वर्किंग। हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय खुश है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि आपको एक्चुअली बात करनी चाहिए कि कंपनी का कल्चर, कंपनी का L&D यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका एटमॉस्फेयर, वहां पे सुपरवाइजर्स का बिहेव, ओपन डोर पॉलिसीज, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रख के आपको इसका जवाब देना चाहिए। यानी कि अगर आपसे आपका इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, ऐसे में आप उन्हें ये बताइए बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स से चेक किया, सोशल मीडिया पे देखा, आई गॉट टू नो कि इस कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सपोर्टिव टीम है, यहाँ प्रमोशंस को बढ़ाया जाता है, इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यहाँ का लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दिस इज द रीजन दैट मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा आंसर देने पे आई एम श्योर इंटरव्यूअर ये डेफिनेटली सोचेगा कि आप उस इंटरव्यू, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान के ही उस
ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो हमारा इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है हमारे इंटरव्यू में। सो अगला क्वेश्चन है, वाई शुड आई सेलेक्ट यू, वाई शुड आई हायर यू। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दें। जनरली ऐसे टाइम पे हमें अपनी स्किल्स बतानी चाहिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हमें अपनी जितना भी हमारे अंदर पॉजिटिवनेस है कि जो हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं कि अगर हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए उस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करना चाहिए। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप जवाब दीजिए जो भी आप में एबिलिटीज हैं, जो भी आप में पॉजिटिव स्किल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स के साथ आप वो अपने इंटरव्यू के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड है या आपको हायर करने से और क्या वैल्यू ऐड ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा इंटरव्यू हमसे और क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऐसे में अगला क्वेश्चन जो पर्सनली आई फील की पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि शेयर समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि हम बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दें। आई पर्सनली फील कि जब आप स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आपको बात करनी चाहिए अपनी पंक्चुअलिटी, आपकी अडेप्टेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फीडबैक, कि आप इजीली फीडबैक एक्सेप्ट कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग स्टाइल जो भी आपका रहा है, आपका ऐसा स्ट्रेंथ जो बेसिकली आपकी बैकबोन है। आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपका पॉजिटिव है शेयर कीजिए ताकि इंटरव्यूअर आपको अच्छे से पहचान पाए कि आर यू फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। सो हमारे को हमारी क्वालिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी चाहिए। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए जो जनरली कस्टमर एक्सपीरियंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, और हमने ये भी सीखा कि हम इसको किस तरीके से इनका जवाब दे सकते हैं। बट बिफोर वी एंड अप दिस वीडियो टुडे, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं एट द एंड, एंड एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि आपसे ये बोल दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। ऐसे में आप शांत ना बैठे, ऐसे में आप साइलेंट ना रहें और आप क्वेश्चंस पूछें, लेकिन वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉब होने चाहिए। यानी कि वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आप पूछिए कि ऑर्गेनाइजेशन में करियर पाथ क्या है, व्हाट वुड बी द फ्यूचर इफ यू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने इस फ्यूचर को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके, या फिर आप जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उसके बारे में जान सकते हैं। सर आपने कब ज्वाइन किया था और कैन यू शेयर विद मी योर सक्सेसफुल स्टोरी। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा इस टाइम पे। कई बार हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर सीटीसी क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके। सो गाइज मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चंस आपको तब पूछने चाहिए जब आपके पास फाइनल कॉल है एचआर से कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और वहीं पे आप अपनी सैलरी बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था गाइज आज का प्रेजेंटेशन जहां हमने बात करी कि किस तरीके से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो जनरली कस्टमर एक्सपीरियंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, आपको ये पसंद आई होगी। हमने ये जो कंटेंट तैयार करा ये सोच के तैयार किया कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारे फ्रेशर्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं बट उनको बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ व्यूज हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि अपनी इस वीडियोस को और अच्छा इंप्रूव करें आपके लिए। सो गाइज एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे सेफ, स्टे वेल, थैंक यू।